आप समझो मेरी मां, भक्ति एक जिद है। भक्ति क्या है? जिद है। जिद करना ही भक्ति है। बस पार्वती जी तपस्या कर रही थी जंगल में, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। पार्वती से कहा, देवी सनकादियों को गुरु मान लिया, गुरु जी प्रणाम। पार्वती चेली है और पार्वती का गुरु कौन है? नारद जी, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 संतों ने पार्वती से कहा, देखो ये शंकर में कुछ नहीं रखा, तुम्हें विवाह करना है तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु से करा देते हैं। इतने सुंदर नारायण हैं, उनके जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। पार्वती, शंकर जी में तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता उनसे, नग्न अवस्था में रहते हैं, शमशान में रहते हैं, भभूति रमाते हैं, मृगछाला लपेटते हैं, सांपों की माला है। बताओ, वो पहाड़ में आज तक घर नहीं बनाया, भीगते रहते हैं बरसात में। और विष्णु जी को देखो, क्षीर सागर पर सांप के ऊपर बढ़िया गद्देदार सांप होगा, पानी वानी का कोई झंझट नहीं है, अनुकूल वातावरण है, और बढ़िया लक्ष्मी से ज्यादा तुम्हारे को प्यार करेंगे नारायण। हाँ, लक्ष्मी सेकंड में आ जाएंगी, तुम फर्स्ट में आओगी। तुम एक काम करो, शंकर जी की जिद छोड़ो, हम तुम्हारी बात करते हैं नारायण से, नारायण से तुम्हारा विवाह कराएंगे। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम नारायण के योग्य हो, शंकर तो कुछ नहीं लगते तुम्हारे सामने। तब जानते हो पार्वती ने क्या कहा था? तब पार्वती ने कहा था, हे गुरुदेव, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, माना कि शंकर जी अवगुण की खदान है, पर क्या करूं, जिससे मन लग गया है सो लग गया। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। जन्म जन्म की मेरी जिद है कि बरूंगी तो शिव को ही बरूंगी, नहीं मुझे नारायण नहीं चाहिए, मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ये जिद थी माता पार्वती। उन्होंने नारायण को नहीं स्वीकार किया, प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन था नहीं। ये माता पार्वती की सच्ची निष्ठा देखकर शंकर जी प्रकट भये और अंत में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो भगवान तो भक्त की जिद का भूखा है। तुम जिद तो, और अच्छा जिद कब की जाती है? जब प्रेम हो। हम आपसे जिद कर सकते हैं यदि प्रेम है तो। अच्छा, कोई भिखारी जिद करे, नहीं हमें 10 रुपए दो, ए तेरे बाप का ठेका लिखा है, चल भाग यहां से, 10 रुपए दो, 5 लेना हो ले, चल। बोलो सही है क्या? कई बार द्वार पे भिखारी आ जाते हैं और वो बोलते हैं हमें 50 रुपए दो, तो आप भगा देते हैं, चल 50 रुपए, 10 रुपए ले ले, लेना हो तो, और ये आटा ले ले थोड़ा सा, और चावल ले ले साथ में। याद रखना, भिखारी जिद करता है तो आप उसकी जिद नहीं मानती, क्योंकि आपका उससे कोई संबंध, आपका उससे कोई प्रेम नहीं है। जबकि आपका बेटा जिद करे कि आज मुझे तो गाजर का हलवा खाना है, तो मम्मी बनाएगी, बेटा जिद कर रहा है, क्योंकि प्यार करती है। जहां प्रेम होते हैं ना भक्तों, वहां जिद भी पूरी होती है, जहां प्रेम नहीं है वहां जिद भी पूरी नहीं होती। यदि भक्त का भगवान से प्रेम होगा और फिर तुम जिद करोगे तो भगवान वो जिद पूरी करेगा, पर प्रेम नहीं है और तुम जिद पर बैठे हो तो फिर उसका भी कोई अर्थ नहीं। भक्ति एक जिद है, उसे पाना है, बस एक ही सपना, एक ही वाक्य, कोई दूसरी बात नहीं। ईश्वर को कैसे पाया जाए, आज मैं कुछ सिद्धांत आपके बीच में रखूंगा। ईश्वर को सरल तरीके से पाया जाए, इस संसार में इस मानव के तन से कैसे भगवान को पाया जाए। एक ही उपाय है मेरी मां। जैसे गोपियां सबको छोड़कर गिरधर गोपाल के चरणों में आ गईं और आकर क्या कहा गोपियों ने कि प्रभु मैं आपकी हूं, अब चाहे तो मुझे मार डालो, चाहे तो मेरे संग रास रचाओ, चाहे तो प्यार करो, नहीं तो मैं यहीं पड़ी रहूंगी, शेर खा जाएगा तो मुझे कोई डर वाली बात है। सब छोड़ दिया तेरे लिए, अब तेरे चरणों में हूं, अब तू जैसे रख, बस खत्म। ये देखिए, आज मैं आपको भक्ति की अंतिम सीढ़ी बोलूंगा। अभी तक मैं भक्ति की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सीढ़ी बोलता रहा, आज मैं भक्ति की आखिरी सीढ़ी आपको समझाऊंगा, आखिरी सीढ़ी पर ले जाकर खड़ा करूंगा। आप जानते हैं भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है?
जानती हो मां क्या है आखिरी सीढ़ी? आज आप बताइए, बताओ भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? बोलो मैया जी। हाँ, ये बहन शॉपिंग करने आई है यहां ये कथा सुनने? कथा सुनने आई है तो जगह तो बहुत है बैठने के लिए। बताइए भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? क्या है? क्या कहेंगे आप? चलिए आप अपना विचार बताइए। मैया बोलो, भक्ति की आखिरी सीढ़ी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। ये भक्ति की आखिरी सीढ़ी नहीं है। ये प्रेम, कल मैंने प्रेम पर चर्चा की थी। ये भक्ति तो है, आखिरी सीढ़ी नहीं है। ये आखिरी सीढ़ी कुछ और है। और बताइए क्या हो सकता है? बोलो। भक्ति की आखिरी सीढ़ी है मेरी मां समर्पण। इससे ऊपर फिर कुछ नहीं है, साइलेंट है, चुप है, कुछ नहीं। आज मैं आपको भक्ति का पूरा, किससे भक्ति कहते हैं, कैसे ईश्वर मिलते हैं, क्या भक्ति का स्वरूप है, आज इस पूरे सब्जेक्ट पर थोड़ी सी चर्चा। बहुत गंभीरता से इस प्रसंग को सुनिएगा, समझिएगा। मेरी मां, समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। कैसा समर्पण? अब मैं आज आपको बतलाऊंगा कि समर्पण कैसा हो। कैसा समर्पण हो? कैसा समर्पण हो भगवान के चरणों में? जैसे जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण करती है। करती है या नहीं? बोलो। जैसे एक स्त्री, बहुत ध्यान देना मेरी मां, जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, फिर क्या होता है? फिर पति का दुख पत्नी का, पति का सुख पत्नी का। फिर पति कहेगा कि हमें पेड़ की छांव पर रहना है, तो पत्नी रहेगी कि नहीं? पति कहेगा कि हमें घास की झोपड़ी पर रहना है, हमारे दिन बेकार आ गए, तो पत्नी रहेगी कि नहीं? फिर पति कहेगा कि हमने तो एक आलीशान बंगला बनाया है, तुम्हें वहां रहना है, तो रहेगी कि नहीं? पत्नी को कहेगा कि आज हमारे घर पे कुछ नहीं है, नमक रोटी है, वो भी एक रोटी है, बासी मिली है, तो आधी तुम खा लो, आधी हम खा लेते हैं, तो खाएगी कि नहीं? जैसे पत्नी पति के समर्पण करने के बाद फिर पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। बोलो। फिर पत्नी की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, फिर तो पति की इच्छा ही उसकी इच्छा है। पति की इच्छा है कि पेड़ की छांव पे रहना है, चलो जी। घास की कुटिया पर रहना है, ठीक है। महलों में रहना है, ठीक है। बासी रोटी खाना है, ठीक है। 56 भोग खाना है, ठीक है। जैसे नारी अपनी इच्छाएं मिटाकर अपनी इच्छाएं पति के चरणों में रख देती है और पति के सुख को ही अपना सुख और पति के दुख को ही अपना दुख मान लेती है, जैसे पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है, जिस दिन भक्त उसी तरह भगवान के चरणों में समर्पण कर देगा, बस भक्तों वही ईश्वर की प्राप्ति होगी। जैसे नारी की अपनी कोई इच्छा नहीं है, यदि है भी तो वो अपनी इच्छाओं को दबा देती है। आज इच्छा है नारी की कि कम से कम मेरे शरीर में 500 की साड़ी हो, पर जब वो पति की तरफ देखती है कि मेरा पति तो फटी शर्ट पहनता है, ये अपने लिए तो 50 रुपए की शर्ट नहीं खरीदता, तो 500 की साड़ी की इच्छा तो थी, पर वो अब दबा लेती है क्योंकि हैसियत नहीं, क्योंकि वो माहौल अनुकूल नहीं है। जैसे नारी की अपनी इच्छाएं होने के बाद भी वो अपनी इच्छाएं प्रकट नहीं करती, दबा देती है, और पति की इच्छा में ही अपनी इच्छा
रखती है। पति यदि 100 रुपए की साड़ी लाकर देता है तो पतिव्रता नारी उसे हृदय से लगाकर उसे पहनती है और पति का प्रसाद मानती है। जैसे पतिव्रता नारी पति के सुख में ही, पति की आज्ञा में ही अपना सुख मानती है, ऐसे सच्चा भक्त तो अपनी इच्छा समाप्त करके ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा रख लेता है। तू जो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाच रखो वहीं मैं रहूंगा। सीता जी राम के साथ चल पड़ी कि नहीं? ये पति की इच्छा है, ये समर्पण है मेरी मां। ये क्या है? क्या है मेरी मां? ये बोलो जोर से, ये समर्पण है। ऐसा ही समर्पण भक्त का किसके चरणों में हो? बोलो बोलो, भगवान के चरणों में। अब आप बताओ मेरी मां, आप फूल चढ़ाती हो, तुलसी चढ़ाती हो, जल चढ़ाती हो, केला फूल चढ़ाती हो, चढ़ाती तो हो, क्या आज तक दिल पे हाथ रख के बताना, क्या तुमने कभी इस तरह से समर्पण किया उसके चरणों में? बोलो बोलो, नहीं किया। हमको लगा कि फूल चढ़ाना भक्ति है। फूल क्या चढ़ाते हो? फूल तुमने तो नहीं बनाया, उसने तो बनाया है। उसकी वस्तु से क्या देते हो? पानी तुमने बनाया कि मैंने बनाया? उसका पानी, उसे क्या देते हो? उसकी तुलसी, तुलसी तो ऑलरेडी उसके ऊपर चढ़ी है, तुम क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना ही है तो अपने आप को उसके चरणों में चढ़ा दो ना, बस। यही है समर्पण, यही है भक्ति। इससे ऊपर फिर ईश्वर ही है, फिर कुछ नहीं, खत्म बात। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। साइलेंट, चुप, मैं भी चुप, तुम भी चुप, खत्म, कुछ नहीं है। जिस दिन तुम ये कर लोगे ना, ये कराने के लिए, केवल तुम्हें समर्पित करने के लिए उसके चरणों में ये 18 पुराण बने और 4 वेद बने हैं कि ऐसे जैसे कैसे मार्ग से तुम वहां तक पहुंच जाओ। समर्पण हो जाए भक्त का, और एक के चरणों में, बस, ओनली एक। मैया जी दस तरह की बातें ना हो। ये बताओ, रावण के सिर कितने थे? रावण के कितने मस्तक थे? 10। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसके पुतले जलते हैं आज भी। रावण के 10 सिर नहीं थे मेरी मां, 10 तरह की बातें थी। जो आदमी 10 तरह की बातें करे उसके 10 सिर होते हैं। आपके भी यदि 10 तरह की बातें हैं तो आपके भी 10 सिर हैं। 10 तरह की बातें कैसी? हां, ऐसी, जरा सुनिएगा। आप ना 10 तरह की बातें करते हैं। पहले तो आप बात करते हैं कि सच बोलना चाहिए। आप अपने पति से क्या उम्मीद करती हो कि मेरा पति मुझसे झूठ बोले? क्या आप अपने बेटे से यह अपेक्षा रखती हो कि आपका बेटा आपसे झूठ बोले? बोलो हां या ना, बोलो। क्या आप अपने पति से या अपने पुत्र से झूठ की उम्मीद रखती हैं? आप कभी नहीं चाहती कि आपका पति झूठ बोले आपसे, आप कभी नहीं चाहती कि आपका पुत्र झूठ बोले आपसे, परंतु आप झूठ बोलती हो कि नहीं? बोलो, झूठ बोलती हो ना? बोलो हां या ना। आप कोई सामान लेने दुकान जाती हो तो दुकानदार से बोलती हो, भाई साहब बिल्कुल सच सच बोलना, कितने का है ये? क्या बोलती हो? बिल्कुल सच सच बोलना। आप सामने वाले से तो अपेक्षा रखती हैं कि सामने वाला हमसे सदा सच बोले, परंतु क्या आप स्वयं सच बोलते हैं? बोलिए। तो आपके 2 सिर हो गए कि नहीं? आप 2 तरह की बात कर रही हैं। अपेक्षा तो सच की है और बोलते झूठ है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, 2 सिर हो गए आपके। ऐसे ना जाने कितने सिर होंगे आपके। तो 2 तरह की बातें ना हो मेरी मां। रावण 10 तरह की बातें करता था। रावण खुद ज्ञान देता था
वेद का ज्ञानी रावण ज्ञान देता था कि कभी चरित्रहीन नहीं होना चाहिए, कभी पराई नारियों पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, और खुद चुरा के ले आया। दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ मैं कहूं कि बीड़ी ना पीना, और दूसरी तरफ मैं खुद बीड़ी पीऊं, तो दो तरह की बातें हो गई। बोलो भाई, आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटा गुटखा ना खाना, शराब ना पीना, पर खुद पीते हो, खाते हो, दो तरह की बातें हो गई। आप अपनी बेटी के साथ अत्याचार नहीं करते, आपकी बेटी ससुराल में है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी को रानी बना के रखे ससुराल में, परंतु तुम्हारे घर जो बहू है आप उसे तो नौकरानी बना के रखे। बेटी के लिए अच्छा सोचते हैं आप, पर वही सोच बहू के लिए जब होती है ना तो वो अपोजिट हो जाती है। दो सिर हो गए कि नहीं आपके? दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, हम दो तरह की बातें करते हैं, जबकि भगवान को प्राप्त करने वाला जो समर्पण कर चुका भगवान के चरणों में, उसे दो तरह की बातें शोभा नहीं देती। भक्तों, एक बार कृष्ण से मन लग गया, एक बार उसको हृदय में बसा लिया, बस अब एक के पीछे ही चलना है सारी जिंदगी, दूसरे की तरफ देखना नहीं है। एक दिशा में चलो, एक तरफ चलो। एक बार क्या होता है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है वो छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक किसान खेत से आया, उसके पास एक खरगोश था, एक कुत्ता था। खरगोश और कुत्ता दोनों खेत से घर आए, तो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था, थका था, और जबकि खरगोश बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शीतल, थकावट उसके पास नहीं थी। तभी एक महात्मा जी वहां से निकले, उन्होंने देखा तो उन्होंने किसान से पूछा, क्यों भाई ये दोनों क्या बहुत दूर से आए हैं? किसान बोला, बहुत दूर से नहीं, पास से ही आए हैं। खरगोश भी वहीं से आया है और कुत्ता भी वहीं से आया है, पर थका कौन था? कुत्ता, खरगोश नहीं थका था। किसान से पूछा कि ऐसा क्यों? तब किसान ने कहा कि जो खरगोश था वो खेत से सीधा घर आया है, सीधा, बिल्कुल सीधा, और जो कुत्ता था वो थोड़ी आगे चले फिर इस तरफ भाग जाए, फिर वापस आए, फिर इस तरफ उसे लगे कोई इस तरफ है, फिर इस तरफ भाग जाए, फिर इस तरफ कुत्तों की आवाज आई तो उस तरफ चला गया, फिर चला उतना ही, पर बहुत सारा यहां वहां ताक झांक करता हुआ आया तो ये थक गया। बस मेरी मां, परमात्मा से हम उतने ही दूर हैं जितना होना चाहिए, दूर है, परंतु जो सीधा सीधा चल रहा है, एक साधे सब सद है, जो एक राम की तरफ चल रहे हैं वो तो पहुंच जाएंगे, पर विडंबना उस कुत्ते की है। वो कुत्ता कौन है? जो सवेरे मन भगवान में लगाता है थोड़ा मन भगवान में लगा, फिर भोगों में मन लग गया, फिर भगवान में मन लगा, फिर लोभ में मन लग गया, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। आप लोग अपना मन कहां कहां लगाते हैं? थोड़ा सा भगवान में लगाते हैं, थोड़ा सा काम में, थोड़ा सा लोभ में, थोड़ा पंचायत में, थोड़ा गप्पों में, थोड़ा अहंकार में, थोड़ा इसमें। ये मन यहां वहां भागने के कारण थक जाता है, और थका हुआ व्यक्ति भगवान के पास जाता है। भगवान कहते हैं क्यों इतना क्यों थक गए? हम तो पास ही थे, क्या बताएं भगवान, यहां वहां मुंह मारते रहे सो थक गए, यहां वहां मुंह मारते हैं हम, इसलिए थकावट हो जाती है। यदि सीधा चलें तो दूरी नहीं है, परमात्मा को पाने में देर भी नहीं है। समस्या तो यह है यहां वहां मन भटकता है। बोलो मन भटक रहा है कि नहीं? यहां वहां कुत्ते की तरह मन ऐसे ऐसे, सीधा नहीं। हाँ मैया जी, मन भटकता है। तो भगवान को पाना है मेरी मां, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एक राम को पकड़ना पड़ेगा, एक कृष्ण को, बस एक, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। क्या करना पड़ेगा भगवान के चरणों में? जोर से बोलेंगे, क्या करना पड़ेगा? समर्पण। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, कैसे करना पड़ेगा? कैसे में जैसा बोलिए, जैसे 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 मैया आप बोलेंगे, जैसे बोलो मैया आप बताओ, जैसे बोलो आप, जैसे
जब हम बता रहे थे तब पंचायत कर रही थी, आप इसलिए नहीं बोल पा रही हो। आते ही से खाओ 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 चालू हो गया। भगवान के दरबार में भी शांति नहीं है आपको। जैसे जैसे एक पत्नी अपने पति के चरणों में समर्पण करती है, ऐसे ही हम सब भक्तों को गोविंद के चरणों में समर्पण करना। मीराबाई ने कृष्ण के चरणों में समर्पण किया कि नहीं किया? एक के चरणों में समर्पण किया, दूसरे के चरणों में नहीं। यहां एक छोटी सी बात कह के मैं बात को पूरी करके आगे बढ़ जाऊंगा मेरी मां। बस छोटी सी बात यह है कि आप लोगों को ना एक भगवान को पकड़ना पड़ेगा। ईश्वर एक है, उसका नाम भी एक है, उसका रूप भी एक है, परंतु आप भटके हुए प्राणी हैं। आजकल आप किसी को भी भगवान कह देते हैं, किसी को भी। कोई आजकल मंदिरों में एक बाबा जी को रखा जाता है, वो बाबा जी भगवान आप लोग बोलते। राम जी के बाजू में बाबा जी को बिठाल दिया। इंदौर में 50 मंदिर हैं बाबा जी के, 50 क्या 500 होंगे। बाबा जी को क्या बना दिया आप लोगों ने? भगवान। अच्छा ये बताओ मेरी मां, मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर देना, क्या आपके पति की जगह कोई ले सकता है? ले सकता है? ये पुरुष बहुत सुंदर है, चलो इससे बना लो अपना पति। बनाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर है, बहुत कमाता भी है, बहुत पैसे वाला है, करोड़पति। बनाएंगे? बनाएंगे? आप में से कोई नारी बनाएगी? नहीं। यदि आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता, तो भगवान की जगह कोई कैसे ले सकता है भक्तों? कोई बाबा कैसे भगवान बन सकता है? कॉमन सेंस तो होगा आपके पास। कोई भगवान कैसे? भगवान केवल नारायण है, केवल राम भगवान, केवल कृष्ण है, केवल शिव है, केवल दुर्गा जी हैं, केवल गणेश जी हैं। इनके अतिरिक्त जो है सब फ्रॉड है। बने भगवान कैसे आप कह सकते हैं? क्या शंकर जी की जगह कोई ले सकता है? क्या राम की जगह कोई ले सकता है? क्या कृष्ण की जगह कोई ले सकता है? क्या नारायण की जगह कोई ले सकता है? तो फिर किसी को भी आप भगवान क्यों? बाबा भगवान, भगवान बाबा, भगवान बाबा। लो कैसे बन गए भैया बाबा भगवान? ये उन्हीं के भगवान है जिनके बहुत सारे पति हैं। तुम भी पति, तुम भी पति, तुम भी पति, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान, तुम भी भगवान। जिनका कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मिला सबको पति। तुम भी पति बन जाओ, तुम भी पति बन जाओ। ये व्यभिचार होता है। पतिव्रता नारी कभी अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन करती है क्या? पतिव्रता नारी कभी पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। ऐसे सच्चा भक्त कभी भगवान के सिवा किसी का चिंतन नहीं कर सकता, और करता है तो जैसे वैश्या पर पुरुष का भी चिंतन करती है। ये भक्तों में वैश्या भक्त है। जैसे वैश्या होती है कि अपने पति के सिवा भी दूसरों का सेवन करती है, चिंतन करती है, ऐसे उच्च कोटि का भक्त, सच्चा भक्त राम के सिवा कभी कहीं मन नहीं लगाएगा, कृष्ण के सिवा कभी मन नहीं लगाएगा। बस मेरी मां आपसे प्रार्थना है कि उस राम को, श्री कृष्ण को। आज हमारे भारत की प्रॉब्लम क्या है कि आज लोगों को कह दिया जाए कि तुम गधे का गोबर खाओगे तो कृपानी शुरू हो जाएगी, तो लोग खाएंगे। इतने बिके हुए लोग हैं, इतना पैसे के भूखे लोग हैं कि वो किसी के पास भी जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। मेरी माँ, मेरे भाई, तुम ऐसे अंधे ना बनना, तुम ऐसे अंधे ना बनना। हमारे राम सुदामा 4 दिन तक झोपड़ी में पड़े रहे, खाने को रोटी नहीं थी। सुदामा गरीबी में जीवन गुजारते हैं, एक रोटी नहीं मिली, 4 दिन तक उनके बच्चे भूखे तड़पते रहे। उस हाल में भी सुदामा ने क्या कृष्ण का चिंतन छोड़ा? यदि आप कहेंगे कि किसी बाबा का नाम जपने से महाराज जी आप करोड़पति बन जाएंगे, तो मेरी मां, मुझे पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी कोई देना चाहे और कहे कि तुम इनको भगवान बना लो, तो मैं अपने राम के सिवा, अपने कृष्ण के सिवा किसी को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
मुझे नहीं चाहिए करोड़ों की दौलत, मुझे नहीं बनना करोड़पति, मैं गरीब ही ठीक हूं, मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर क्या अपना धर्म छोड़ दूं? क्या अपने भगवान को, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हारा पति गरीब है, तुम्हें तुम्हारी साड़ी भी नहीं पहनाने की ताकत रखता, तो क्या छोड़ दोगी? बोलो भाई। होता है कभी कभी हमारे पाप ज्यादा होते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राम जी बड़ा दुख है, कृष्ण जी बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, आज हम दुख से नहीं उबरे, कोई बात नहीं, भगवान ना परीक्षा लेते हैं मेरी मां। जीवन में जब दुख आए, जीवन में जब संकट आए, तो समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें अपनी कसौटी में कस के देख रहा है कि तुम कच्चे हो कि पक्के हो। ये गोल्ड जब गंदा होता है ना, तो इसे भट्टी में डालना पड़ता है, तब चमकता हुआ बाहर आता है। जीवन में जब दुख आते हैं ना, वो दुख की आग में जब तुम तपते हो, और दुख के बाद भी तुम कृष्ण के चरणों में विश्वास रखे रहो, प्रीति रखे रहो, तब भगवान जान जाता है कि मेरा भगत बिल्कुल सच्चा और पक्का है। और थोड़ी सी मुसीबत आई और तुमने बाबा जी को, तुमने भगवान को छोड़ के बाबा बाबा, भगवान में तो दम नहीं है, बाबा बाबा, भगवान बोले ये ऐसे ही है। हाँ? तुम्हारे 17 भगवान है, पति तो 17 नहीं हो सकते ना, एक ही होगा, तो भगवान 17 कैसे हो गए? और जिनके 17 भगवान, उनके पति भी भगवान, पति भी 17 ही होंगे। इनका कोई धर्म नहीं है। फिर एक साधे सब सधे। बताइए, क्या आपके पति की जगह कोई ले सकता है? क्या आपकी मां की जगह कोई ले सकता है? बोलो हाँ या ना। क्या आपकी मां की जगह कोई ले सकता है? क्या पति की जगह कोई ले सकता है? क्या आपके बाप की जगह कोई ले सकता है? पिता की, जब आपके पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, जब आपकी मां की जगह कोई नहीं ले सकता, जब आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता, तो फिर आपके भगवान की जगह कोई बाबा बैरागी कैसे ले सकता है? ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ईश्वर, एक राम, एक कृष्ण, वही राम वही कृष्ण। अब आप कहेंगे महाराज जी, तो फिर ये राम और ये कृष्ण तो अलग अलग हो रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और शंकर जी तीसरे, और दुर्गा मैया चौथी, फिर गणेश जी 5, ये तो 5 हो गए, फिर सूर्य भगवान 6 हो गए ना। ये 6 नहीं है, 1 है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ईश्वर एक है। हमारे सनातन धर्म को समझने की जरूरत है मेरी मां, आपने समझा नहीं अपनी संस्कृति को। ईश्वर एक है, वह एक ही इस रूप में कैसे? जैसे आप स्त्री, जैसे एक स्त्री, जब आपके पिता आपको देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं? बेटी। जब आपका भाई आपको देखता है तो बहन, जब आपका पति आपको देखता है तो पत्नी, जब आपका बेटा आपको देखता है तो मां। आप हो एक, पर आपको देखने वाले 4 हैं, तो आपके नाम भी 4 हो गए और आपके रूप भी 4 हो गए। बाप के लिए आपका रूप कुछ और है, तो पति के लिए आपका रूप कुछ और है, तो भाई के लिए आपका रूप कुछ और है, तो बेटे के लिए आपका रूप कुछ और है। आप हो एक, पर नाम रूप बदल गए, क्योंकि 4 लोग हैं आपके सामने देखने वाले। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? पिता, भाई, बेटा और पति 4 हो गए, तो आप एक को ही 4 ने देखा, तो 4 नाम से पुकारा, 4 रूपों में देखा। उसी प्रकार ईश्वर तो एक है, पर उन्हें देखने वाले भक्त 135 करोड़ तो भारत में ही है, पर अन्य जगह की बात नहीं करता। वो ईश्वर एक है, उसे देखने वाले अनेक होने के कारण उस एक को ही अनेक नामों से और अनेक रूपों से जाना जाने लगा। उदाहरण दूसरा समझिए, उस एक को ही उत्तर प्रदेश में वृंदावन में बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। सुनना, उस एक को ही वृंदावन में बिहारी जी के नाम से जाना जाता है, तो उस एक को ही महाराष्ट्र में विठलनाथ के नाम से जाना जाता है। उस एक को ही उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान के रूप में जाना जाता है। उस एक को ही गुजरात में द्वारिकाधीश के रूप में जाना जाता है। उस एक को ही तिरुपति बालाजी के रूप में जाना जाता है। उस एक को ही सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाता है। उस एक को ही श्रीनाथ जी के रूप में जाना जाता है। वह एक ही उत्तरांचल में बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। वह एक ही
दक्षिण में रामेश्वरम में रामेश्वरम के रूप में जाना जाता है। वह एक ही उज्जैन में महाकाल के रूप में जाना जाता है। वह एक ही अनेक जगह पर अनेक भक्तों के लिए अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक ही अनेक जगह पर अनेक रूपों से जाना जाता है। वह एक है। तो ये बिल्कुल भ्रांति ना रखें कि राम अलग कृष्ण अलग विठ्ठल, ना। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य आपके लिए है। मेरी मां कभी अनिरुद्धाचार्य नहीं बुलाती मुझे, बुलाती है? आप तो गुरुजी कहते हो, आप तो महाराज जी कहते हो। ना मेरी मां मुझे गुरुजी कहती, ना तो मेरी मां मुझे महाराज जी कहती। मेरी मां तो बचपन में गोद में जिस नाम से बुलाती थी आज भी उसी नाम से बुलाती है। हाँ, तो मेरी मां के लिए मैं उस नाम से ही जाना जाता हूं। आपके लिए मैं अनिरुद्धाचार्य के नाम से जाना जाता हूं। हां, जैसे मुझे एक के नाम अनेक हो सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जैसे मुझे एक के अनेक नाम हो सकते हैं, ऐसे ही मुझे एक के अनेक नाम है, ऐसे उस एक परमात्मा के अनेक नाम अनेक रूप हैं। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ईश्वर संदेह का नहीं मेरी मां, श्रद्धा का सब्जेक्ट। मैं आपको बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं, और किसी फ्रॉड को भगवान के रूप में बिल्कुल नहीं, कोई नहीं ले सकता उसकी जगह। सावधान रहना फ्रॉड से। बड़ी सवारियां निकलती हैं बाबा की, बड़ा ये और वो ताम झाम। क्यों, तुम्हें राम कम पड़ रहे हैं क्या? कृष्ण कम पड़ रहे हैं क्या? शिव जी कम पड़ रहे हैं क्या? मेरी मां समझिए, आज सारी गोपियां आई भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में गिर पड़ी। क्या किया गोपियों ने? आखिरी सीढ़ी क्या थी? जोर से बोलेंगे। गोपियों ने समर्पण कर दिया। बस मेरी मां, समर्पण से ऊपर कुछ नहीं है। आपके चरणों में आपका दुश्मन भी गिर जाए ना, तो आप 1 मिनट तक नहीं उठाएंगे, 2 मिनट तक नहीं उठाएंगे, 5 मिनट तक नहीं उठाएंगे। आप भले दुश्मन हैं, आपका भी दिल पसीज जाएगा, आप भी उसे उठाएंगे कि यदि मैं गलती किया हूं, माना कि मैं गलती अपराधी हूं, यदि मैंने अपराध किया है मेरी मां, और यदि मैं आपके चरणों में गिर जाऊंगा ना, तो तुम कितनी भी निर्दयी होगी, तुम्हारा भी दिल पसीज जाएगा। बस इसी को कहते हैं समर्पण। हम भगवान की भक्ति नहीं जानते, हमसे पूजा भी नहीं आती, पर अपने आप को समर्पित करना तो आता है ना मेरी मां, सौंप दीजिए ना, यही भक्ति है। और रोज भगवान से एक छोटी सी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। कहो तो मैं करके बता दूं मेरी मां? तो रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, फिर कर लो मैया, रीढ़ की हड्डी सीधी। मैया आप गुस्सा हो गई? आप नहीं मेरी मां, गुस्सा ना होना, आशीर्वाद देना हमें तो प्यार है आपसे, इसलिए आपको डांटते भी रहते हैं, बोल भी देते हैं। बस रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, और एक छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना जो हम सबको घर पर रोज करनी चाहिए। आइए हम भगवान के श्री चरणों में वही प्रार्थना करते हैं। बोलो, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं पतित हूं, मुझे पावन करें। हे प्रभु, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मुझे अपने योग्य बनाएं। हे नाथ, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अहंकारी हूं, लाख बुराइयां हैं भगवन, मैं आपके योग्य नहीं हूं। फिर भी हे नाथ, मैं आपकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं। स्वीकार करें या ना करें, हे भगवान, वो आपकी मर्जी है। हे नाथ, मैं तुच्छ प्राणी हूं। पूजा कैसी होती है, पाठ कैसा होता है, यज्ञ कैसा होता है, ज्ञान कैसा होता है,
भक्ति कैसी होती है मैं कुछ भी नहीं जानता। हे नाथ, आज अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने जा रहा हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार करें। हे भगवान, मुझे स्वीकार करें। हे नाथ, जन्म जन्म का पापी, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लाख अवगुण है। हे भगवान, यदि आप स्वीकार नहीं करोगे, कौन करेगा आप स्वीकार? आप गले से नहीं लगाएंगे तो हे भगवान, मुझे कौन गले से लगाएगा? हे नाथ, हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे भगवान, मुझे स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी रोज अपने आप को गोविंद के चरणों में इस प्रकार बैठ करके भगवान को अपने आप सौंप दीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे भगवान, पता नहीं आपको पाने की योग्यता क्या है, पता नहीं कि आपको पाने की शर्त क्या है। तुच्छ प्राणी हूं, केवल नाम लेना जानता हूं। हे प्रभु, कुछ भी नहीं आता भगवान। काम परेशान करता, क्रोध परेशान करता, लोभ परेशान करता। थोड़ी देर मन लगाता हूं आपके चरणों में तो संसार की इच्छाएं परेशान करने लग जाती हैं। हे नाथ, पता नहीं इस जीवन में इन नयनों से, इन आंखों से पता नहीं कभी आपको देख सकूंगा या नहीं। पता नहीं कभी ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह आपका दर्शन पा सकूंगा कि नहीं। आपको लगे तो अपना लेना, ना लगे तो छोड़ देना। परंतु आपको पाने की चाहत तो आज भी है, और प्रार्थना यही है भगवान कि यदि आपको पाने की इच्छा इस जन्म में पूरी ना हो सकी तो अगले जन्म में दर्शन देना ना देना, पर आपको पाने की इच्छा जरूर देना। जब तक आपका दर्शन इन आंखों से ना हो जाए तब तक ये इच्छा बनी रहे आपको पाने की, आपको देखने की, आपसे मिलने की। हे भगवान, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपने जो मानव का तन दिया है भगवान, ये बहुत बड़ी संपत्ति दे दी आपने।
इसे पाकर भी यदि मैंने आपको नहीं पाया तो मुझ जैसा भागा कोई नहीं होगा प्रभु। आपकी गलती नहीं है भगवान। इस मानव के तन को पाकर मैंने खुद आपको पाने का प्रयास नहीं किया, भक्ति नहीं की। हे भगवान, आज यदि आपसे कुछ मांगूंगा तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति, आपका प्रेम मेरी झोली में भर देना भगवान। बस आपका ही गुणगान करता रहूं और हर पल आपको याद करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे भगवान, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको रोज करनी चाहिए। कभी चढ़ाना हो भगवान को तो प्रेम के 2 आंसू निकाल के गोविंद के चरणों में चढ़ा देना। ये आंसू कहीं फूल से और कहीं जल से ज्यादा कीमती है। भगवान के श्री चरणों में प्रेम ही भक्त की सबसे बड़ी भक्ति है। समर्पण ही सब कुछ है। आज गोपियों ने अपने आप को सौंप दिया। जब भगवान ने देखा कि गोपियों ने अपने आप को सौंप दिया है, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर गोपियों के साथ रास रचाने लगे। अद्भुत रास रचाया। तभी गोपियों को याद आया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं, हमारे जैसा सुंदर कोई होगा? अभी गोपियां अपने आप को भूल गई थी। तब उन्होंने कृष्ण को पाया। जब कृष्ण मिल गए तो उन्हें फिर अपनी याद आ गई, और जैसे ही अपनी याद आई तो भगवान ने गोपियों को फिर छोड़ दिया। अंतर्धान हो गए भगवान, चले गए भगवान। सारी गोपियां रोने लगी, व्याकुल हो गई, तड़पने लगी, चीखने लगी, पुकारने लगी, हे कृष्ण कहां चले गए? सारी गोपियों को जब अहंकार आया मैं कितनी सुंदर हूं, उसी क्षण चले गए छोड़ के। उसी क्षण चले गए। राधा रानी ने कहा, कन्हैया मैं थक गई हूं आपके संग चलती चलती। भगवान बोले, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही कंधे पर बिठाना चाहा, कृष्ण ने राधा को भी छोड़ दिया। अब सारी गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहां हो? हे नाथ कहां हो? जैसे मछली पानी के लिए कैसी तड़पती है, ऐसी गोपियां श्री कृष्ण को पाने के लिए तड़पने लगी। बस प्राण निकल जाएंगे, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी उन गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए गीत गाया, जिस गीत को गोपी गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, अपना भाव व्यक्त कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया यदि मारना था तो काली अनांग के जहर से क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने दिया होता ना, क्यों बचा लिया? अब सारी गोपियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं, मुझे मारना था तो काली अनांग के जहर से क्यों बचा लिया, और मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या ये मारना नहीं है? तुम कितने निष्ठुर हो। अब गोपियां इतनी तड़पी, इतनी तड़पी, इतनी रोई कि अब प्राण निकल जाएंगे। जब भगवान को लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। भक्तों प्रकट हो गए। अब यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा भक्तों, कि हमसे पूजा करना नहीं आता, पाठ करना नहीं आता, यज्ञ करना नहीं आता, जप करना नहीं आता, परंतु एक काम हमसे बहुत अच्छा आता है। वो काम क्या है? छोटे छोटे बच्चे जब माँ बाप से कोई जिद करते हैं ना, तो माँ वो जिद पूरी नहीं करती तो बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। और जब बच्चे रोते हैं ना, तो माँ बाप फिर ना चाह कर भी उनकी वो जिद पूरी करते हैं, क्योंकि रोते हैं। बच्चों को रोना आता है और वो रो रो के सारी जिद पूरी करते हैं। बस भक्तों, जिस दिन भक्त से उस ईश्वर के लिए रोना आ जाएगा ना, उस दिन भगवान भी तुम्हारी सारी जिद पूरी कर देगा। विडंबना तो ये है कि हमको उसके लिए रोना नहीं आया अभी तक। ऐसा नहीं है कि आप लोग रोना जानते नहीं, पर रोते हैं हम, दुनिया के लिए रोते हैं।
उस कृष्ण के लिए मीरा रोती थी, गोपियां रोती थी। वो रोना आ जाए ना मेरी मां, तो कल नहीं आज मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे भगवान। गोपियां रो के पूरा इतिहास उठा लो आप, और किसी एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना रोए भगवान को पा लिया हो। किसी एक का नाम बता दो। क्या मीरा ने बिना रोए पा लिया? क्या नरसी ने बिना रोए पा लिया? क्या तुलसीदास ने बिना रोए पा लिया? क्या कबीरदास ने बिना रोए पा लिया? क्या कर्माबाई ने बिना रोए पा लिया? कौन है वो जो बिना रोए भगवान को पाए हो? चैतन्य महाप्रभु रोते थे, भक्तों रोते थे। जब जगन्नाथ जी दर्शन करने गए ना श्री चैतन्य महाप्रभु, तो मंदिर के सबसे पीछे द्वार के पास खड़े हो गए, और वहां से ही जगन्नाथ जी को रोकर पुकारा, दर्शन किया। इतना प्रेम शरीर में मेरी माँ, इतना प्रेम के जिस पत्थर पर हाथ रखे थे ना, वो पत्थर पिघल गया। आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान उस मंदिर के द्वार पर आज भी अंकित हैं। वो पत्थर पिघल गया था जहां हाथ रखा था, जहां हाथ रखा था वो पत्थर पिघल गया। जिस पत्थर पर पांव रखे थे वो पत्थर पिघल गया। आज भी उनके चरण निशान, उस चरण निशान वो पत्थर पर आज भी बने हैं। कभी जगन्नाथ जी जाओ तो अपनी आंखों से देख लेना, हमने देखा है अपनी आंखों से। प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है मेरी मां। प्रेम भक्ति का स्वरूप है, आंसू भक्ति के स्वरूप है, समर्पण भक्ति का स्वरूप है। ये तीन चीजें, और ये तीनों फिर एक ही हैं, अलग अलग नहीं। यदि प्रेम है तो फिर आंसू होंगे। आज गोपियों ने रो करके उस कृष्ण को पा लिया। एक बच्चे ने मेले में मां से जिद की, मां ये खिलौना दिला दो। मां ने दुकानदार से पूछा, भाई कितने का है? बोला 20 रुपए का है। मां बोली नहीं दिलाएंगे बेटा, 20 रुपए का है, महंगा है। बच्चा जिद करने लगा, रोने लगा। अंत में मां हार गई और बच्चे को 20 रुपए का खिलौना दिला दिया। हमने इस दृश्य को देखा, समझ गए कि बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेगा? रोना तो पड़ेगा ना। और हम लोगों को कुछ आता भी तो नहीं कि हम कुछ कर लें, हम तो रो ही सकते हैं। छोटा सा बच्चा मां के साथ सोया था, 8 महीने का था। पलट पलट के 2 बजे रात को बिस्तर से गिर गया, बेड से गिर गया। अब गिर गया तो क्या खुद चढ़ सकता था? नहीं चढ़ सकता था, नहीं चढ़ सकता था। परंतु वो मां को रोकर बुला तो सकता था। वो बोल भी नहीं सकता था कि मां मैं गिर गया, क्योंकि बोलना नहीं आता, परंतु रोना तो आता है। अरे तुम चढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, रो तो सकते हो। तो जैसे बच्चा रोया तो मां की आंख खुली, जाकर बच्चे को हृदय से लगाया। ऐसे तुम जहां खड़े हो ना, तुम वहां से उस ईश्वर तक तो पहुंच नहीं सकते जैसे वो बिस्तर में चढ़ नहीं सकता। आप और हम तो भगवान तक नहीं पहुंच सकते, पर खड़े होकर रो सकते हैं उसके लिए। फिर वो जहां होगा वो हमें रोता हुआ देखेगा तो खुद हमारे पास आएगा, हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरदास जी महाराज कुएं में गिर गए थे। एक बार सत्संग करने जा रहे थे, तूफान चला तो बहुत गहरे कुएं में गिर गए। सूरदास थे, आंखें तो बिल्कुल सूरदास थे, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। सूरदास जी कुएं में गिरे और वहीं पे कृष्ण 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 जपने लगे। तभी भगवान कृष्ण को लगा कि यहाँ तो ये बाबा को कोई निकालने वाला रहेगा नहीं, तो भगवान को खुद आना पड़ा और एक ग्वाल वाले का बच्चा बन के आए। बाबा तू कुआं में गिर गया है, आ मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे निकाल लूं। सूरदास जी रोने लगे, बेटा मैं तो अंधा हूं, मुझे कहां पता कि तेरा हाथ कहां है। मैं अंधा हूं, तू तो अंधा नहीं है ना, मुझे नहीं पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, तो तू ही मेरा हाथ पकड़ लेना। तब भगवान आए बच्चे के रूप में और आज सूरदास जी का हाथ पकड़ लेते हैं। वाह, मुझे नहीं पता कन्हैया कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है। मैं तुझे क्या पकड़ूंगा, तू मुझे पकड़ ले कन्हैया, बस यही काफी है। मेरी तो ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, औकात नहीं है तुझे पकड़ने की, पर तू तो जानता है ना कि मैं कहाँ हूं। बस मेरी माँ, अपने आप को पकड़ा देना, उसे पकड़ना नहीं है, उसे पकड़ना नहीं है। कभी उसे पकड़ना मत, पकड़ोगे तो छुड़ा के भाग जाएगा। तुम में ताकत कितनी है,
तुम में शक्ति कितनी है, तुम पकड़ोगे तो छुड़ा के भाग जाएगा, इसलिए कह देना कि मैं नहीं पकड़ूंगा, तू ही पकड़ ले मुझे, क्योंकि तू पकड़ेगा तो फिर तू छोड़ेगा नहीं। इसलिए जिद मेरी है कि मैं नहीं पकड़ूंगा तुझे, पकड़ेगा तो तू पकड़ेगा, क्योंकि यदि मैंने पकड़ लिया और मुझे कभी अहंकार आ गया तो मैं तुझे छोड़ सकता हूं, पर तू पकड़ लेगा। जैसे मेले में माँ बच्चे को लेकर जाती है ना, तो वहां पर बच्चा माँ की उंगली नहीं पकड़ता, वहां पर माँ बच्चे का हाथ पकड़ती है, क्योंकि बेटे ने यदि माँ को पकड़ लिया तो बेटा कभी भी माँ का हाथ छोड़ के इस दुकान में उस दुकान में घुस जाएगा, पर माँ ने जिस बच्चे का हाथ पकड़ लिया, माँ फिर जाने नहीं देती कहीं, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तू जाएगा नहीं, बस मेरी माँ पकड़िएगा मत। ये याद रहे शर्त आपको कि कभी उस कृष्ण को पकड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को हाथ खड़े कर देना है, तू पकड़ ले बस। इसलिए ईश्वर को कैसे पाना है, सारे रास्ते मैंने बता दिए मेरी माँ, सारी बात मैंने कह दी। अब कौन सा मार्ग आपको पसंद है, कहां जाना है, मर्जी आपकी। कुछ नहीं रखा मैंने अपने पास, जो था सब कह दिया। मुझे वेद पुराण का ज्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, पतित भी हूं, कामी भी हूं, क्रोधी भी हूं, लोभी भी हूं, अहंकारी भी तो हूं, सारी बुराइयां हैं। परंतु इतना जरूर पता है कि यदि मुझे जैसा पतित भी उसकी याद में यदि रो पड़ा तो वो जरूर मुझ पतित पर कृपा करेगा, जरूर याद करेगा, कभी तो देखेगा कि कोई तो है बस। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम कुटिल कौन खल कामी। तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं मेरे जैसा कपटी। देखे तुलसीदास जी के कपटी थे, पर लिख रहे हैं कि प्रभु मैं तो कपटी हूं, कामी हूं, खल हूं, मुझ में योग्यता नहीं है आपको पाने की। भगवान कैसे पाऊं? वेदों का ज्ञान क्या आपको पाने की सामर्थ्यता रखता है? आप तो वेद से भी परे हैं, आप तो इन आंखों से परे हैं, इन कानों से परे हैं। आपको क्या आंख देख सकती है, क्या कान सुन सकता है? वो ईश्वर के सामने सब कुछ निशब्द होता है मेरी मां, चुप, कुछ नहीं। ना उसे देखा जा सकता, ना उसे सुना जा सकता, परंतु वो खुद चाहेगा। मैं अपनी काबिलियत से उसे नहीं देख सकता मेरी माँ, पर वो कृपा करेंगे तो खुद दर्शन जरूर दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं। मेरी काबिलियत के बल पर नहीं, अपनी कृपा के बल पर। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। आज गोपियां जब रोई तो भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और गोपियों के संग रास रचाया, अद्भुत रास। प्रकट होकर, प्रसन्न होकर। भगवान तो भक्त की प्रसन्नता चाहते हैं, केवल प्रसन्नता चाहते हैं। भक्तों, अब मैं ईश्वर के इस प्रेम भरे सब्जेक्ट से आपको संसार की कुछ बातों की ओर ले जाना चाहता हूं, जो बात आज के लिए जरूरी है। इसलिए मेरा मन तो नहीं करता कि मैं सब्जेक्ट से हटूं, लगता है बस यही सुनाता रहूं आपको, इसी में डुबाता रहूं, परंतु सही मार्ग दिखाना मेरा परम कर्तव्य है। इस व्यासपीठ की मर्यादा है कि आपको सही रास्ता दिखाया जाए। ये व्यासपीठ तो आपका दर्पण है। व्यासपीठ आपका क्या है मेरी मां? क्या है मेरी मां? दर्पण। जैसे दर्पण में आप खुद अपनी शक्ल देखते हैं, ऐसे व्यासपीठ आपका चरित्र दिखाती है, आपको स्वभाव दिखाती है, आपको आपका संस्कार दिखाती है। क्या संस्कार थे, क्या है, क्या चरित्र था, क्या है, सब कुछ बताती व्यासपीठ। थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा कि कृष्ण ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो। ये ठीक नहीं किया तुमने। पतियों से, पति को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए पति को। हाँ, आज
मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि किस प्रकार अब गृहस्थी में रहकर उस ईश्वर को पाया जाए। मैंने जो नियम बताए, जो बातें कही, वो गृहस्थी में रह के ही पाने वाली बातें कही। मैंने आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा कि घर परिवार छोड़ दो। मैंने कहा है कि केवल समर्पण कर दो, केवल रो लो उसकी याद में। मैंने कहा बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। नारी के लिए उसका पति ही कृष्ण है, बेटे के लिए उसकी माँ ही कृष्ण है, बेटे के लिए उसका पिता ही कृष्ण है, गृहस्थी के लिए उसका अतिथि कृष्ण है। हम कृष्ण को मंदिर में नहीं देखते, हम तो कृष्ण को आप में देखते हैं। स्त्री पति में कृष्ण को देखे, छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण को देखो। हाँ, जीवन में कभी भी नारी पति का त्याग ना करे। पति कितना महत्व रखता है जीवन में, ये छोटी सी चंद्र लाइनें आपके लिए हैं, सुनिएगा। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो, आलीशान हो, पर मंदिर में मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा। नारी कितनी भी सुंदर हो, माथे पे बिंदिया ना हो तो बिंदिया के बिना नारी अधूरी। ऐसे पत्नी कितनी भी धनवान स्त्री हो पर पति ना हो तो वो नारी पति के बिना अधूरी मानी जाती है। कैसे? सुनिएगा। जैसे बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। ये संसार सूना है किसके बिना? पति के बिना। अब पति क्या है जीवन में, कितना महत्व है वो सुनिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी पतिव्रता नहीं है तो उसके सारे व्रत बेकार हैं, व्यर्थ हैं। राख में आहुतियां डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही पतिव्रता नारी का एक ही धर्म है, केवल पति की सेवा। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना करे उसे पतिव्रता नारी कहा करते हैं भक्तों। जो स्त्री स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो पति के सोने के बाद सोए, जागने के पहले जाग जाए और पति को परमेश्वर जानकर उसकी सेवा में लगी रहे, वही पतिव्रता नारी है। हाँ, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार।
बेकार सूना, पति बिना संसार। और सुनिएगा, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। पति ब्रह्मा पति विष्णु, पति नर्मदाधार। पति नर्मदा की तरह पवित्र, पति ब्रह्मा है, पति विष्णु है, पति शिव है। इसलिए नारी को अपने पति की परमात्मा मानकर सेवा करनी चाहिए, और पुरुष को भी अपनी पत्नी को देवी मानकर उसका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी एक की समझदारी से नहीं, अपितु दोनों की समझदारी से चलती है। पति को चाहिए कि पत्नी का आदर करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्राह फलाह क्रिया। जिस घर में नारी का आदर होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवी और देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का अपमान, नारी रोती तड़पती बिलखती रहती है, उस घर में कभी भी देवी और देवताओं का वास। इसलिए हर पुरुष से प्रार्थना करूंगा कि अपनी पत्नी का आदर करो, अपनी पत्नी का सम्मान करो। नारी नर, एक आजकल का मर्द ना नारी का बहुत बहुत अपमान करता। आजकल का मर्द बहुत बहुत सताता है नारियों को। हाँ, कितना अपराध करता है आज का पुरुष नारियों के साथ। पुरुष कहते हैं तुम हमारे पांव की जूती हो, तुम्हारे संस्कारों में कमी रह गई, तुम्हारी शिक्षा में कोई कमी रह गई है, तब तुम नारी को पांव की जूती कह रहे हो। यदि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते और सही शिक्षा तुम्हारे गुरुजनों ने दी होती, तो तुम नारी को पांव की जूती नहीं, तुम नारी को सिर की पगड़ी समझ रहे होते। नारी पांव की जूती नहीं है, नारी मस्तक की पगड़ी है जो तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाती है। वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? नारी का आदर करना सीख लेना चाहिए मर्दों को, नारी का सम्मान करना सीख लेना चाहिए पुरुषों को। इसलिए मेरी माँ, तुम माँ हो, थोड़ा बच्चों को नारियों का सम्मान करने की शिक्षा तुम ही दे दिया करो। हम तो कथा में देते हैं, पर तुम्हारे बच्चे आते कहाँ हैं? हमारी तरफ से तो कमी नहीं है, ये तो गंगा है, जो आएगा वही पाएगा। तुम्हारे बच्चे नहीं आते तो उन्हें शिक्षा कौन देगा? किसके भरोसे? साल भर स्कूल भेजती हो, पर 7 दिन की कथा में आप बच्चों को ला नहीं पाती हो। आपके बच्चों को बोलती भी हो, आप तो आ नहीं पाते हैं। वो यही तो संस्कार है भारत का। हाँ, क्या कहें, हम इस पर कह चुके हैं बहुत कुछ। हम तो बस आपसे ये प्रार्थना करेंगे कि हर पुरुष को नारी का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पत्नी किसी सन्यासी से कम नहीं होती दोस्तों। एक स्त्री जितना त्याग करती है ना, पूरी जिंदगी में मर्द इतना त्याग कभी नहीं कर सकता। शादी के बाद एक स्त्री सन्यासी जब सन्यास लेता है, जब मैं कभी सन्यास लूंगा, जब एक ब्राह्मण, जब एक पुरुष सन्यास लेता है, तो उसका नाम, गोत्र, जाति, उसका कुल, उसका आंगन, उसकी माँ, उसका बाप, सब कुछ छोड़ दिया जाता, वो सब छोड़ देता है। एक सन्यासी सब त्यागता है तो सन्यासी कहलाता है। ऐसे ही एक स्त्री जब सब त्यागती है तो धर्म पत्नी कहलाती है। पति के लिए आंगन छोड़ती है, माँ छोड़ती है, पिता छोड़ती है, अपना नाम छोड़ती है, अपना गोत्र छोड़ती है, अपनी जात छोड़ती है, अपना पहनावा छोड़ती है। अपना नाम छोड़ने के बाद ससुराल में जो नाम मिला वो उसका नाम, जो जात उसको मिली वो उसकी जात, अपना जात अपना नाम सब भूल गई। तो एक सन्यासी से मैं एक नारी को कंपेयर कर सकता हूं, तौल सकता हूं कि नारी का त्याग किसी सन्यासी के त्याग से कम नहीं होता। तो जो सन्यासी तुम्हारे घर है,
उस सन्यासी को तुम पांव की जूती बता रहे हो, ये तुम्हारी शिक्षा की कमी है, संस्कारों की कमी है। हाँ, मर्द को नारी का दर्द क्या पता। एक बार ट्रेन में कुछ बच्चे सफर कर रहे थे, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, तभी एक बच्चे के सिर पे ट्रेन में जो एक सीट होती है ना, ऊपर होती है बीच में वो सीट में जो चैन होती है वो जोर से उस बच्चे के माथे पे लग गई। यहां खेल रहे थे बच्चे, पास में एक बूढ़ी सी अम्मा बैठी थी। जैसे ही उस नौजवान बच्चे को सिर पे वो चैन लगी, दौड़ती हुई वो माँ आई और माथा पकड़ के अपनी साड़ी फाड़ कर बच्चे को बांधा। बेटा क्या हुआ, तुझे ज्यादा तो नहीं लगी? उस बच्चे ने खड़े होकर कहा, माँ हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस माँ ने, बूढ़ी माँ ने जो जवाब दिया, शायद आपका भी हृदय उस माँ के जवाब से द्रवीभूत हो जाए। उस माँ ने कहा कि बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, ये तो सही है, पर तुम जैसे मर्दों को पैदा करने में ना हम माँओं को बहुत दर्द होता है बेटा। तुम मर्दों को पैदा करने में, हम माँओं को, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा करने में बहुत दर्द उठाया था। कई बार तो माताएं तुम मर्दों को पैदा करने में मर जाती हैं, डिलीवरी के टाइम मृत्यु हो जाती है माँओं की, तब कहीं तुम मर्द बन के तुम मूंछ पे हाथ रख पाते हो, हम मर्द हैं। अरे कैसे मर्द हो? माँ का दर्द तुम्हें समझ नहीं आया, तुम काहे के मर्द हो? तुम मर्द ना होते यदि तुम्हारी माँ ने दर्द ना उठाया होता डिलीवरी का, मर जाओगे। तुम जैसे 10 लोग और कुर्बान हो जाएंगे तो भी माँ का तुम ऋण नहीं चुका सकते। उस माँ को तुम पांव की जूती कह रहे हो। नारी तो 4 रूपों में होती, दुर्गा मैया के 8 हाथ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नारी के 4 ही रूप होते हैं, 5वां कोई अवतार नहीं है नारी का। नारी के 4 रूप होते हैं। पहला रूप बेटी, दूसरा रूप बहन, तीसरा रूप पत्नी और चौथा रूप माँ। 5वां कोई अवतार हो तो आप बता दो। नारी के 4 रूप होते हैं भाई, बेटी, बहन, पत्नी और माँ। इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, क्योंकि 4 लोगों के हाथ कितने होंगे? अष्टभुजाधारी दुर्गा ये संदेशा देती है कि एक नारी ही एक समय में 4 रूपों से रहती है तुम्हारे संग, 4 अभिनय करती है, वो 4 प्रकार का काम एक समय पे 4 काम करने की सामर्थ्यता नारी की है। 4 रिश्ते को एक साथ निभाती है और बखूबी निभाती है। इसलिए वो दुर्गा के 8 हाथ हैं। लोग कहते किसी नारी के 8 हाथ कैसे हो सकते? पागल, हर नारी के 8 ही हाथ होते, क्योंकि 4 रूप हो गए ना उसके। 4 रूप तो वो 8 हाथ हो गए। सिद्धांत को समझते नहीं, उंगलियां पहले उठाते हैं लोग, कारण को जानते नहीं। तो पत्नी का आदर करो और गृहस्थी में प्यार से रहो, आपा मत खोइए। गृहस्थी बहुत नाजुक होती है, बहुत प्यार से निभाना पड़ता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। हाँ, तो पत्नी के साथ प्यार से रहो, माँ के साथ प्यार से रहो, पिता। गृहस्थी प्यार की है। कई बार मर्द कहा करते हैं कि हमें तो तुमसे अच्छी मिल जाती। अक्सर ये बात मर्दों को तब समझ में आती है जब शादी के 2-3 साल गुजर जाते हैं कि हमें तो तुमसे अच्छी, वो अच्छी थी, तुमने उसे ऐसा बना दिया। अच्छी ही थी वो, और अच्छी मिल जाती तो ताने क्यों मार रहे हो साहब? पहले कर लेते। कोई जबरदस्ती तुम्हारे घर लड़की आ थोड़ी गई, तुम खुद बारात लेके गए थे 25-50 लोगों को, और बाइज्जत लेके आए थे, कोई भगा के थोड़ी ले आए थे। इज्जत के साथ लाया था कि नहीं आपके पति? आपको 50-100 लोगों की गवाही है, आपको इज्जत के साथ लाया था, और अब बोल रहा हमें तुमसे अच्छी। तब तुम्हारी बुद्धि कहां थी? तब कर लेते अच्छी वाली से। समझाओ इन मर्दों को कि गृहस्थी प्यार से निभानी होती है। यदि तुम्हें शिकायत ही है तो फिर इस शिकायत का कोई इलाज नहीं है, और रिश्तों में शिकायत नहीं होना चाहिए। जो है बहुत अच्छी है। कहते हैं रिश्ते तुम और हम नहीं बनाते, रिश्ते सबके भगवान तय करता है, हमें तो केवल निभाना होता है। सो निभाइए प्यार से। जो पत्नी आपकी किस्मत में थी वो मिल गई, अब निभाइए। जो मिलनी थी सो मिल गई। जन्म
गौर कीजिएगा रामचरितमानस पर। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जहां जैसा जिसके संग तुम्हारा लिखा था, जो तुम्हारा बेटा बनना था वही तुम्हारा बनेगा, जो तुम्हारी बिटिया बननी थी वही तुम्हारी बनेगी, जो तुम्हारा पति बनना था वही तुम्हारा बनेगा। ये पहले से निश्चित था। तुम तो केवल, तुम्हारी पिक्चर पहले लिखी जा चुकी है, तुम्हें तो केवल अभिनय करना होता है। तुम पिक्चर देखते हो ना 3-3 घंटे की, तुम खुद किसी पिक्चर के हीरो हो। तुम्हारी जिंदगी की जो रियल जिंदगी तुम जी रहे हो, अपनी रियल जिंदगी की पिक्चर के तुम ही हीरो हो और तुम्हारी पत्नी ही उसकी हीरोइन है। अपनी भी पिक्चर थोड़ा देख लिया करो, 3 घंटे की देखने जाते हो। तुम्हारी अपनी पिक्चर कैसी चल रही है, थोड़ा इस पे भी ध्यान रखो। दूसरों की पिक्चर बहुत देखते हो, अपनी भी देखो। अपनी ही देखते होते ना तो आज ये दिन ना आते। तुम दूसरों की ज्यादा देखते हो, अपनों की अपनी देखते ही नहीं हो। प्यार से गृहस्थी को, अच्छा गृहस्थी का एक फंडा और है, कहो तो बता दो। गृहस्थी जिसे बढ़िया सी निभानी हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, दोनों के काम आएगी ये बात मेरी। गृहस्थी में यदि आपको गृहस्थी सुखमय बनानी हो, आनंद से गृहस्थी गुजारनी हो, तो गृहस्थी में एक चीज का होना जरूरी है, और वो है सहनशीलता। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पति कुछ बोले तो पत्नी चुप। और एक बार तुकाराम जी नाम के महाराष्ट्र में के संत थे। वो संत बैठे बाहर सत्संग कर रहे थे। पत्नी आई, बोली दिन भर सत्संग करते हो, कुछ कमा धमा लिया करो, निखट बैठे रहते हो, काम धाम कुछ करती नहीं हो। गई बोल के बड़बड़ा के कुएं से पानी लेके आई तो बाबा जी तब भी बैठे। बड़ा गुस्सा आया, पहले डांट के गई, माना नहीं, पूरा घड़ा पानी से भरा खोपड़ी में पटक दिया पति के। भक्त लोग भागने लगे। गुरुजी ने कहा भागो मत, ये तो हमारी पत्नी की रोज की बातें हैं। देखो सुना था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि पहले आई तो बेचारी गरज गई, बाद में आई तो बरस गई। ऐसे तुकाराम जी ऐसी पत्नी के साथ भी खुश थे। वो कहते थे कि यदि मेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी ना तो मेरा मन पत्नी में लग जाएगा। अभी मेरी पत्नी मुझे डांटती और मारती रहती है तो मेरा मन भगवान में लगा रहता है। ये तो मेरे लिए वरदान है, मेरी पत्नी मेरे लिए वरदान है। हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव होना चाहिए, हर स्थिति में सामान्य होना चाहिए। एक पत्नी ने अपने पति से बोला तुम जानवर हो, जानवर। भरी सभा में बोला, सबके बीच में। अब बताओ झगड़ा होगा कि नहीं? पर वो पति बहुत पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच इतनी थी, उसने कहा तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर ही तो हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। खत्म, कोई लड़ाई नहीं। शब्दों के सही अर्थ किए जाएं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तब खड़ी होती हैं जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोच। तुमने हमने जानवर बोला, हाँ जानवर, जाओ तुम भैंस हो। लड़ाई होती अभी, पर क्या इससे समाधान होता? बोलो। कहावत कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, है ना? जानते हैं कहावत के नहीं? लोग कहते तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया, जबकि राई का पहाड़ नहीं बनाओ, पहाड़ का राई बना दो। छोटी सी बात को बड़ी ना करो, बल्कि बड़ी बड़ी बातों को छोटी। कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। बोल दिया जानवर, हमें गाली दे दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे पति पत्नी तुम्हें साथ रहना है जीवन भर, कब तक बातों में ध्यान रखोगे? और बातों बातों में ध्यान रखोगे, सुखमय जिंदगी तुम जी ना पाओगे। भूलना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में फोड़ा हो जाए, महीने भर में ठीक हो जाता है कि नहीं? 2 महीने बाद पता नहीं चलता इस हाथ में था कि साथ में दाग धब्बा सब मिट जाता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यदि प्रकृति तुम्हारे शरीर को समय पर ठीक कर देती है तो समय पे तुम भी अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर लेते? पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? क्यों याद रखते हो? तुम्हारी वो बातें याद रहेंगी तो तुम्हें दुख देती रहेंगी। कभी याद नहीं करना चाहिए कि मेरी सास ने क्या बोला, पति ने क्या बोला।
मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ, मैंने बोल दिया कुछ उल्टा सीधा। भाई गुस्से में बोलता आदमी कोई जान, जो बात गुस्से में बोली जाती है ना, उसका रियल जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता, याद रखिएगा। पहली बात, यदि मुझे आप पर बहुत गुस्सा और मैंने आपको कुछ डांट दिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो मेरा रियल स्वभाव उससे बिल्कुल अलग था। वो तो गुस्से में बोली गई बात। आप भी कभी कभी माँ बच्चे को बोल देती, इतना परेशान, मर क्यों नहीं जाता तू, मर जाता तो ठीक रहता। ये माँ बोलती है कभी कभी अपने बच्चे को, हाँ या ना, इतना परेशान कर रखा तूने, मर जा। ऐसा गुस्से माँ बोलती कि नहीं, हाँ या ना? अब बताइए, कोई माँ कभी चाहेगी कि मेरा बेटा मर जाए? माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा मर जाए, पर गुस्से में माँ बोलती कि नहीं कभी कभी? आप माँ ने नहीं बोला होगा, पर आपकी माँ ने आपको बचपन में बोला होगा, मर जा, बहुत सताती है तू, बहुत परेशान करता है। हाँ या ना? गलत बोल रहा हूं क्या? सही है। क्या माँ चाहती है, दिल से चाहती है कि बेटा मर जाए? नहीं चाहती, पर बोलती है ना, गुस्से में बोलती है। गुस्से में बोली गई बात सही नहीं होती, बोलो हाँ या ना? गुस्से में बोली गई बात सही होती है क्या? गुस्से में बोली गई बात सही होती है क्या? नहीं होती। तो आपके पति ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो आपने उसे सही क्यों मान लिया? आपकी पत्नी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, सही क्यों मान लिया? इन बातों में कुछ नहीं रखा, भूल जाओ इन बातों को, और गृहस्थी की गाड़ी बहुत प्यार से आगे बढ़ाओ। कुछ नहीं रखा, मर जाओगे, रोगे बाद में, पत्नी मर गई, पति मर गए। जिनकी पत्नियां मर गई ना 50 साल की उम्र में, जिनकी पत्नियां मर गई, उन पुरुषों से जाकर पूछो अब कैसी चल रही साहब, कैसी गुजर रही है, मजा आ रहा कि नहीं? रो रहे हैं। थी तो कम से कम पानी मिलता था, थी तो कम से कम समय पर रोटी मिलती थी। आज मर गई तो कोई पूछने वाला नहीं है कि प्यासे हो कि भूखे हो। जिनकी पत्नियां हैं उन्हें पत्नियों की कदर नहीं है। जिनकी मर गई साहब, उनसे पूछ लेना क्या गुजर रही उनके साथ। जैसी थी, काली गोरी ठीक थी, तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हें पूछती थी पानी के लिए, पांव दबाती थी, तेल लगाती थी। मां के बाद एक पत्नी होती है जो बच्चे की तरह पत्नी केवल 24 घंटे पत्नी नहीं होती, समझ लेना। पत्नी जब पति को सलाह देती है तो रूप कुछ और होता है, चरण दबाती है तो रूप कुछ और होता है। वो तो केवल जब आपके बच्चे की माँ बनती है तब वो आपकी पत्नी के रूप में होती है। बाकी टाइम जब भोजन परोसती है ना, तो वही पत्नी आपकी माँ के रूप में आपके सामने होती है। अनेक रूप होते, 4 रूप मैंने बताए हैं। इस बात को बहुत गहराई से, इन बातों के लिए समय चाहिए, इन बातों को समझाने के लिए बहुत समय, मेरे पास समय नहीं। मैं केवल आपको सूत्र देख के आगे बढ़ रहा हूं। हर बात को डीप में जाके समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय कम है। बस गृहस्थी को निभाना तुमसे आ जाए ना, तो गृहस्थी खराब नहीं है, बुरी नहीं है। तुमसे गाड़ी चलानी नहीं आती गृहस्थी, समझौता करना नहीं आता। टीवी एक है, रिमोट भी एक है। पत्नी का सीरियल चालू है, पति बोला मुझे न्यूज देखनी है। अब टीवी एक है तो झगड़ा करो। हम लोग समर्पण नहीं कर पाते। पत्नी की इच्छा है कि हम सीरियल देखेंगे, पति की इच्छा है हम न्यूज देखेंगे। टीवी एक है, रिमोट एक है। अब पत्नी का हो गया तो पति का मुंह बिगड़ गया, पति का न्यूज लग गया तो पत्नी का मुंह बिगड़ गया। हम तो टीवी देखते नहीं, आप जब देखो तब न्यूज देखते रहते हैं। कभी कभी क्या करो कि कभी कभी आप भी पत्नी का सीरियल देख लिया करो उसके साथ बैठ के, और कभी कभी तुम पत्नियां भी पति के साथ बैठ के न्यूज देख लिया करो। कभी कभी पति को पत्नी की मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना चाहिए, और कभी कभी पत्नी को भी अपने पति में अपनी मर्जी, तो कभी पति को पत्नी में अपनी मर्जी मिला के गृहस्थी आगे चलाना चाहिए। ये मर्जी में मर्जी मिलाना ही गृहस्थी निभाना है। यदि मैं अब पत्नी बोली मैं 50-25 हजार रुपए महीने कमाती हूँ, पति बोला मैं भी 25 हजार। एक बार पति ने बोला यहाँ ये सब क्या चल रहा है घर में? पत्नी बोली सुनो खबरदार, मैं तुम्हारे बाप का नहीं खाती, 25 हजार रुपए महीना कमाती हूं, ताव मत दिखाओ हमें, क्योंकि मैं भी कमाती हूं। आजकल जितनी स्त्रियां कमाती हैं उन्हें गर्मी बहुत होती है, क्यों सुनेंगी वो? हम तो कमाती हैं, तो क्या इस गर्मी से तुम्हारी गृहस्थी चल जाएगी? अरे पति पत्नी, तुम गर्मी दूसरों को दिखाओ। तुम्हारी पति पत्नी का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, तालमेल बिठाओ। तुम दोनों कमा रहे हो तो अपने लिए कमा रहे हो ना, किसी पड़ोसी के लिए कमा रहे हो। गर्मी से नहीं रिश्ते चलते मेरी माँ, प्यार मोहब्बत से रिश्ते चलते हैं, अकड़ से नहीं चलते। पत्नी को भी 2 बात समझनी पड़ेगी, पति को भी 2 बात समझनी पड़ेगी। थोड़ा पत्नी झुके, थोड़ा पति झुके, और प्रेम मोहब्बत से गृहस्थी की गाड़ी चलाओ। कुछ नहीं रखा, हाँ